जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहे तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डेली का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। तो 25 फरवरी का करंट अफेयर्स आपको सुबह 6 बजे मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कि हाल ही में तजाकिस्तान में, जिसको ताजिकिस्तान में, कितनी तीव्रता के साथ भूकंप आया था? तो 6.8 की तीव्रता के साथ जो है भूकंप आया था। रिएक्टर स्केल पे मापा गया था 6.8 जो है तीव्रता भूकंप ताजिकिस्तान में। और केंद्र क्या था? गोर्नो बदख्शां था। ठीक है, जो केंद्र था जहां पर भूकंप आया था वो गोर्नो बदख्शां था, जो कि तजाकिस्तान का था। ठीक है, तजाकिस्तान की जो राजधानी है वो दुशांबे है। क्या है? दुशांबे तजाकिस्तान की राजधानी है। और यहाँ के प्रधानमंत्री जो है वो कोखीर रसूलजोदा हैं। ठीक है, कोखीर रसूलजोदा जो है तजाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमृत नगरोत्थान योजना कहाँ पर शुरू की गई है? तो कर्नाटक में शुरू की गई है अमृत नगरोत्थान योजना। ठीक है, कहाँ पर शुरू की गई है? तो कर्नाटक में शुरू की गई है अमृत नगरोत्थान योजना। यहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं और जो राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत हैं। ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखिए, हाल ही में संसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए कितने लोगों को नामित किया गया है? तो 13 लोगों को। कितने लोगों को? 13 लोगों को जो है संसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है। और इसकी शुरुआत हम आपको बता देते हैं 2010 से चालू है। कब से? 2010 से चालू है। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यानी मिसाइल मैन ने की थी। किसकी शुरुआत? संसद रत्न पुरस्कार की शुरुआत 2010 में शुरू की गई थी। तो 2023 में जो है 13 सांसदों को जो है पुरस्कार दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए 13 जो सांसद हैं उनके नाम देख लेते हैं। तो लोकसभा से 8 लोगों को और राज्यसभा से जो है 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो लोकसभा से देख लीजिए विद्युत वरण महतो, डॉक्टर सुकांत मजूमदार, कुलदीप राय शर्मा, डॉक्टर हीना विजय कुमार गावित, अधीर रंजन चौधरी, गोपाल चिनैया सेठी, सुधीर गुप्ता व डॉक्टर अनमोल राम सिंह कोल्हे, ये लोकसभा के सांसद हैं। ठीक है, यानी लोकसभा में हैं। और राज्यसभा के जो सांसद रहेंगे वो डॉक्टर जॉन बिटरास, डॉक्टर मनोज कुमार झा, श्रीमती फौजिया तहसीन अहमद खान, विशंभर प्रसाद निषाद व श्रीमती छाया वर्मा। तो इन 13 लोगों को जो है संसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में शिवसेना प्रमुख किसे बनाया गया है? तो एकनाथ शिंदे को बनाया गया है, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, कौन? एकनाथ शिंदे, इनको जो है शिवसेना का प्रमुख बनाया गया है। तो जो शिवसेना है इसकी स्थापना 19 जून 1966 को हुई थी। हुई थी 19 जून 1966 को जो है शिवसेना की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना की कौन किया था? तो बाल ठाकरे ने किया था। कौन किया था? बाल ठाकरे ने जो है शिवसेना की स्थापना की थी। ठीक है, कहां पर? दादरा मुंबई में की थी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, तो भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल, जिसको DCGI के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो राजीव सिंह रघुवंशी को जो है DCGI के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसके रूप में? DCGI के रूप में। ठीक है, जितने भी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट कहां से लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट जो है वो पट्टीपुलमगांव, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु से लॉन्च किया गया है। ठीक है, कहाँ से? पट्टीपुलमगांव, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु। ठीक है, और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वो MJ स्टालिन हैं। ठीक है, MK स्टालिन है। और जो राज्यपाल हैं RN रवि हैं। कहाँ के? तमिलनाडु के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर किसको नियुक्त किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर जो है अफशा खां को नियुक्त किया है, जो कि एक भारतीय कनाडाई हैं। ठीक है, यानी भारतीय कनाडाई हैं। कौन? अफशा खां। इनको जो है संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर रखा है। तो कनाडा के बारे में जान लेते हैं। तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। क्या है? ओटावा है, जो कि उत्तरी अमेरिका का एक देश है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो जस्टिन ट्रूडो हैं। ठीक है, जो कनाडा के जो है प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर किसे प्रदान किया गया है? तो नया किट स्पॉन्सर यानी जो ड्रेस होता है वो एडिडास का प्रदान किया गया है। किसका? एडिडास का। ठीक है, एडिडास एक जूता कंपनी है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो जुलाई कब हुई थी? जुलाई 1944 में। ठीक है, सॉरी, जुलाई 1924 में एडिडास की जो है स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी? जर्मनी में। कहाँ पर हुई थी? जर्मनी में हुई थी। और इसके फाउंडर जो हैं वो एडोल्फ डेसलर थे। कौन थे? एडोल्फ डेसलर जो है एडिडास के फाउंडर थे। और CEO जो हैं वर्तमान में तो जॉर्ज गुल्डेन है। ठीक है, जॉर्न गुल्डेन है जो वर्तमान में CEO हैं एडिडास के। तो जॉर्न गुल्डेन है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इसरो ने अपना सबसे छोटा सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च किया है? तो SSLV D2 ये सबसे छोटा जो है सैटेलाइट है।
इसका नाम है SSLV-D2। कहाँ से लॉन्च किया है? तो श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया है। ठीक है, किसने यह लॉन्च किया है? इसरो ने। ठीक है, तो इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। इसकी जो स्थापना है कहाँ हुई थी? तो बेंगलुरु कर्नाटक में हुई थी, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं श्री एस सोमनाथ हैं, किसके? इसरो के। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पर्वतारोहियों और वैज्ञानिकों की एक टीम ने माउंट एवरेस्ट के ऊपर कितनी ऊंचाई पर, ठीक है, तो 8,810 मीटर की ऊंचाई पर एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। कितनी ऊंचाई पर? तो 8,810 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, और इसके बारे में जान लेते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की रिपोर्ट के अनुसार पर्वतारोहियों और वैज्ञानिकों की टीम ने 8,810 मीटर यानी कि 28,904 फीट की ऊंचाई पर एवरेस्ट के शिखर से सिर्फ 39 मीटर यानी 128 फीट नीचे ही रिकॉर्ड तोड़ मौसम स्टेशन स्थापित किया है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस देश ने हाल ही में अपने रचनात्मक क्षेत्र को भारत के सांस्कृतिक उद्योगों के साथ काम करने में मदद के लिए पहली मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी शुरू की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, किसने शुरू की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने ये जो सांस्कृतिक उद्योगों के साथ काम करने में मदद करने के लिए पहली मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी शुरू की है। तो ऑस्ट्रेलिया ने शुरू की है। ठीक है, किसने शुरू की है? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि 21 फरवरी 2023 को ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भारत के सांस्कृतिक उद्योगों के साथ साथ अपने रचनात्मक क्षेत्र के काम में मदद करने के लिए मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी शुरू की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 30 नंबर की हाल ही में असम के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो गुलाब चंद्र कटारिया ने जो है असम के राज्यपाल के रूप में जो है शपथ ली है। किसने? गुलाब चंद्र कटारिया ने। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं असम के हिमंता बिस्वा शर्मा जो हैं असम के मुख्यमंत्री हैं। जो गुलाब चंद कटारिया हैं वह भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के एक वरिष्ठ नेता और राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। वह उदयपुर राजस्थान से 8 बार जो है विधायक रह चुके हैं और भाजपा की केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य भी हैं वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने हाल ही में 2023 अर्जेंटीना ओपन जीता है? ओपन खिताब जीता है। अर्जेंटीना ओपन खिताब जो है 2023 किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। विश्व नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी यानी विश्व की नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने जो है फाइनल में कैमरून नारी को हराकर जो है फरवरी 2023 में अर्जेंटीना ओपन खिताब जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि 22 फरवरी 2023 को 3 दिवसीय बाजरा महोत्सव कहाँ हुआ है? तो 3 दिवसीय 22 फरवरी 2023 को जो है बाजरा महोत्सव मुंबई में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? मुंबई में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ न्यूट्रिशस सीरियल्स घोषित किया है। इसी के तहत विपणन विभाग द्वारा इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने घोषणा की है कि रूस न्यू स्टार्ट में अपनी भागीदारी को निलंबित कर रहा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतिम प्रमुख सैन्य समझौता है? तो रूस। यहाँ पर किस देश ने घोषणा की है? तो रूस ने घोषणा की है कि न्यू स्टार्ट में अपनी भागीदारी को निलंबित कर रहा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतिम प्रमुख सैन्य समझौता है। ठीक है, यहाँ पर ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि रूस न्यू स्टार्ट में अपनी भागीदारी को निलंबित कर रहा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतिम प्रमुख सैन्य समझौता होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में जाति के आधार पर भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करने वाला शहर बन गया है? तो सिएटल। ठीक है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक छोटा सा शहर है सिएटल। ठीक है, वाशिंगटन राज्य की राजधानी में नगर परिषद ने शहर के भेदभाव विरोधी कानूनों में जाति जोड़ने के लिए मतदान किया है। नेक्स्ट, किस देश ने पहली बार देश में समलैंगिक जोड़े के जोड़े के अधिकारों को मान्यता दी है? तो दक्षिण कोरिया ने। किसने? दक्षिण कोरिया ने जो है पहली बार देश में समलैंगिक जोड़े के अधिकारों को मान्यता दी है। ठीक है, दक्षिण कोरिया। तो इसकी राजधानी सियोल है और इसके प्रधानमंत्री जो है वो हान डक सू हैं। ठीक है, कहाँ के? दक्षिण कोरिया के। और उत्तरी कोरिया के प्योंगयांग जो है राजधानी है और किम जोंग जो है इसके दक्षिण कोरिया के जो है प्रधानमंत्री हैं या फिर राजा हैं। ठीक है, कहाँ के? दक्षिणी कोरिया उत्तरी कोरिया के। ठीक है, किम जोंग। और दक्षिणी कोरिया जो है इसकी राजधानी सियोल है और इसके जो प्रधानमंत्री हैं हान डक सू हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, अदालत ने फैसला सुनाया कि देश के समलैंगिक जोड़ों के पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा सेवा के तहत विषम लैंगिक जोड़ों की तरह वैवाहिक कवरेज का हक होगा। सियोल उच्च न्यायालय द्वारा
21 फरवरी 2023 को यह फैसला सुनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों ने किस संस्थान में गेहूं की किस्म विकसित की है जो गर्मी को भी मात दे सकती है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने जो है गेहूं की ऐसी किस्म विकसित की है जो गर्मी को मात दे सकती है। तो ICAR के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के वैज्ञानिकों ने गेहूं की एक ऐसी किस्म विकसित की है जो गर्मी को मात दे सकती है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट 20 नंबर की महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए पहल ICET को कभी कभी समाचारों में भारत और किस देश के बीच आयोजित वार्ताओं के संदर्भ में देखा गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में देखा गया है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका और भारत ने महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी ICET पर अपनी पहल का उद्घाटन किया। इस पहल का वादा पूरा होने पर भारत अमेरिकी संबंधों पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, कौन सा देश I2U2 की पहली उप मंत्रालयी बैठक की मेज़बानी कर रहा है? तो कौन सा देश? तो संयुक्त अरब अमीरात देश जो है I2U2 की पहली उप मंत्रालयी बैठक की मेज़बानी कर रहा है। तो I2U2 का मतलब क्या होता है? तो I जो है 2 बार है, किस के लिए है? तो जो है I भारत यानी इंडिया के लिए है और इजराइल के लिए I2 हो गया, और U2 यानी कि UAE और USA यानी संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके लिए U2, यही इसका मीन्स होता है। ठीक है, और इसको जो है I2U2 को जो है पश्चिमी एशियाई क्वाड भी कहा जाता है, और इसकी स्थापना जो है वो अक्टूबर 2021 में हुई। ठीक है, कब हुई? अक्टूबर 2021 में I2U2 की। ठीक है, नेक्स्ट, रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने जो है, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य में वेदांता फॉक्सकॉन जेवी द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी स्थापित की जा रही है? तो गुजरात राज्य में। कहाँ पर? गुजरात राज्य में जो है वेदांता फॉक्सकॉन जेवी द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैसिलिटी स्थापित की जा रही है। तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल हैं, जो राज्यपाल हैं देवव्रत सिंह हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इसके लिए भारत का पहला स्वदेशी विकसित ATS सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो DMRC के लिए। ठीक है, किसके लिए? DMRC के लिए। तो DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन होता है, जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी। कब हुई थी? 2002 में हुई थी, और इसके फाउंडर जो हैं E श्रीधरन थे। ठीक है, कौन थे? E श्रीधरन जो है DMRC के फाउंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ITI लिमिटेड के CMD के रूप में किसे नामित किया गया है? तो राजेश राय को नामित किया गया है CMD। ठीक है, किसकी CMD? ITI लिमिटेड के CMD के रूप में जो है राजेश राय को नामित किया गया है, और इसकी स्थापना जो है बेंगलुरु कर्नाटक में हुई थी। किसकी? ITI लिमिटेड की, और जो स्थापना की तारीख थी वो 12 अक्टूबर थी। ठीक है, कब थी? 12 अक्टूबर 1948 को जो है ITI लिमिटेड की स्थापना हुई थी बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क के 100% होने के साथ ही भारतीय रेल दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन रेल नेटवर्क बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन बना है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, मुलेठी की संगठित खेती करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। कौन बना है? हिमाचल प्रदेश जो है वो मुलेठी की संगठित खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, मुलेठी के उत्पादन में। ठीक, हिमाचल प्रदेश है, इसके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह हैं, और जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। ठीक है, तो मुलेठी की संगठित खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने फैसलों को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बना है? तो केरल बना है। कौन बना है? केरल बना है। चीफ जस्टिस S मणिकुमार और साची पी चाली की पीठ द्वारा पारित निर्णय को मलयालम में प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ केरल के मुख्यमंत्री जो हैं पिनराई विजयन हैं, और जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, किस राज्य सरकार ने रामदेवरा बेट्टा को दक्षिण के अयोध्या के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक सरकार, राज्य सरकार ने रामदेवरा बेट्टा को दक्षिण के अयोध्या के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। ठीक है, तो कर्नाटक सरकार द्वारा बजट 2023-24 में रामनगर जिले के रामदेवरा बेट्टा पहाड़ी पर एक भव्य राम मंदिर बनाने की घोषणा की गई है। रामदेवरा बेट्टा जो पहाड़ी में देश का एकमात्र गिद्ध अभयारण्य है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, अमेरिका और किस देश द्वारा नवंबर 2021 में संयुक्त रूप से शुरू किए गए
द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में भारत फरवरी 2023 में शामिल हुआ? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में जो है भारत और यूएई देश द्वारा नवंबर 2021 में संयुक्त रूप से शुरू किए गए द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में भारत फरवरी 2023 में शामिल हुआ। नेक्स्ट 31 नंबर देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 ने किस सांसद को सम्मानित किया है? तो टीके रंगराजन को। किसको? टीके रंगराजन, जो कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। 13वें संसद रत्न पुरस्कार 2023 से कुल 13 सांसदों को सम्मानित किया गया है, जिसमें से 8 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए, मलेशिया में आयोजित 14वीं एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप में किस देश की महिला फोर्स टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत को हराकर जो है मलेशिया ने स्वर्ण पदक जीता है। तो मलेशिया की जो राजधानी है कुआलालंपुर है और यहाँ के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है। कहाँ पर? मलेशिया के। ठीक है, तो और जान लेते हैं इस टीम में शामिल हैं रूपा रानी तिर्की जो कि झारखंड की थी, लवली चौबे जो कि झारखंड की थी, नैन मोनी सकिया जो कि असम की थी और पिंकी कुमारी जो कि दिल्ली की थी। किस में शामिल थी? भारतीय टीम में शामिल थी। तो यह एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप के इतिहास में भारत का कुल चौथा और विमेंस फोर्स इवेंट का दूसरा पदक है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किस मशहूर मोहिनीअट्टम नृत्यांगना का निधन हो गया है? तो कनक रेले का जो है निधन हो गया है। कितनी वर्ष की आयु में? 85 वर्ष की आयु में कनक रेले का जो है निधन हो गया, जो कि मोहिनीअट्टम नृत्यांगना थी। इनको जो है मोहिनीअट्टम का जो है प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। कनक रेले को जो है मोहिनीअट्टम का प्रतिपादक के रूप में भी जाना जाता है। इनको जो है पद्म भूषण भी मिला था। कब मिला था? 2013 में मिला था। ठीक है, कब मिला था? 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित जो कनक रेले हैं, इनको मोहिनीअट्टम का जो है प्रतिपादक भी कहा जाता है। और ये जो है 85 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 35 नंबर, देश के किस दूसरे सबसे बड़े नगर निगम की मेयर यानी महापौर शैली ओबराय बनी है? तो दिल्ली की मेयर जो है बनी है शैली ओबराय और डिप्टी मेयर कौन बने हैं? तो आले मोहम्मद इकबाल बने हैं। कहाँ के? दिल्ली के। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित दुनिया की सबसे बड़ी एकल विद्युत प्रदर्शनी इलेक्रामा 2023 के 15वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो आर.के. सिंह ने किया। आर.के. सिंह ने हाल ही में ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित दुनिया की सबसे बड़ी एकल विद्युत प्रदर्शनी इलेक्रामा 2023 के 15वें संस्करण का उद्घाटन किया आर.के. सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब की खपत को कम करने के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है शराब की खपत को कम करने के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। कहाँ के? मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है वो 24 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ओम बिड़ला के द्वारा किया गया। राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान का उद्घाटन। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव 2023 किस थीम के साथ प्रारंभ हुआ है? तो विश्व बंधुत्व थीम के साथ जो है ताज महोत्सव 2023 प्रारंभ हुआ है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, तो यह हमारा जो है 25 फरवरी का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खैर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।